नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज मैं आपके सामने एक बार फिर एक्सरसाइज 5.1 लेकर उपस्थित हूं। ये आपका चैप्टर कौन सा है? 5। अब आप ये सोच रहे हो सर ने चैप्टर नंबर 4 तो कराया ही नहीं है। तो अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, जो आपका 70% सिलेबस है वो उसमें से हटा दिया गया है, इसलिए चैप्टर नंबर 4 आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। बच्चों, द्विघात समीकरण के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ लिया था। तो क्या होते हैं द्विघात समीकरण? जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की समीकरण होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर हम सम्मिश्र संख्याओं की बात करते हैं बच्चों, ये जो आपका टॉपिक है, यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जो सम्मिश्र संख्या है, इसमें 2 प्रकार की संख्याएं आपको सम्मिलित करने के लिए कहा जाता है। एक तो आपकी वास्तविक संख्या होती है और एक आपकी कैसी होती है? काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं का जो समावेश होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं चीजों के बारे में जानकारी आपको देंगे। अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज, इससे पहले अगर आपसे यह चीज आपको याद करनी है, फॉर्मूले के रूप में समझ लिया या कैसे भी समझ लीजिए। यदि आपका i बराबर है, i का मान होता है √-1, अर्थात √-1 की जगह आप क्या रख सकते हैं? i रख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार या इसे आप ये भी कह सकते हैं, अगर i² लिखा हुआ है तो i² बराबर होता है -1 के। अब देखो यहां पर आपने क्या स्पेशलिटी देखी? क्या कभी आपने स्क्वायर रूट में माइनस की संख्या देखी? नहीं देखी ना, इसलिए हम क्या कह देते हैं? सम्मिश्र संख्या है, जो वास्तविक और कौन सी काल्पनिक संख्याओं का समावेश होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? तो अगर i है, i बराबर आपका √-1 या i² बराबर -1 आप रख सकते हैं। इसी के हिसाब से आप, जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि आपको i³ का मान निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे? i² × i लिख देंगे। तो i का जो मतलब है, इसका आंसर क्या होता है? माइनस, और इंटू i आपका है ही, तो क्या बन गया आपका? माइनस के i बन गया। तो इसी की सहायता से आप किसी का भी, अर्थात i की घात आपकी कितनी भी है, मान लिया मैंने कह दिया कि i की घात आपको दे रखी है 100 दे रखी है। अगर आपको i की घात 100 दे रखी है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? i² की पावर 50। 50 दूनी क्या होता है? 100 ही तो होता है। अब i² का मान क्या होता है आपका? -1 होता है। आपने -1 रख दिया, इसकी घात कितनी थी आपकी? 50। जब 50 का आप गुना करोगे, जाहिर सी बात है सम संख्या तो एक आ जाएगा आपका, प्लस का 1 आ जाएगा। तो पहली जो एक्सरसाइज है आपको, पहली एक्सरसाइज में यही कार्य करने हैं। तो चलिए आइए एक्सरसाइज 5.1 की तरफ चलते हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला सवाल है आपका, ये आपको दिया है 5i × 5i -3/5 i आपको दिया है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या लिख सकते हैं? जब इसकी आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 गुना -3/5, और i को i के साथ ले लेंगे, i गुना i। ठीक है, तो जब देखिए 5 से 5 कट गया, क्या बचा आपका? -3 बचा। और जब i की i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? i की घात 2 आएगा। अब आप सभी जानते हैं i² का मान क्या बताया था? -1 बताया था। जब माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 3 के 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका? 3। यही क्या है आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, मैं समझता हूं सभी बच्चे ध्यान से समझ रहे होंगे। इसी की तरह से हम एक क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है i की पावर 9 है, i की पावर 9 है प्लस i की पावर 19 है। बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि आपको इस तरीके से तोड़ना है कि ये i² की फॉर्म में आ जाए, और जहां ये आपका i² की फॉर्म में आ गया वहां आप इसका आंसर सीधा सीधा रख सकते हैं। तो अगर आपके पास में ये क्या है? i की घात 9 है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं i गुना i की पावर 8। ठीक है, आधार सेम होने पर घात जुड़ जाती है। इसी प्रकार से इसे क्या लिख सकते हैं? i गुना i की पावर कितनी? 18। ठीक है, इसके बाद ये i आपका ऐसी, इस i की पावर 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं i² की पावर क्या? 4, क्योंकि 4 दूनी कितना होता है? 8। इसी प्रकार ये i
मल्टीप्लाई से आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर की पावर कितना 9, 9 दूनी कितना होता है 18 होता है। चलिए तो ये आपका आई गुना आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1 की घात कितना आ गया 4 प्लस ये आपका आई ऐसी इसी प्रकार आई स्क्वायर का मान -1 आ गया कि घात कितनी आ गई आपके 9। अब आपको पता है यदि किसी की घात सम होती है तो उसका आंसर क्या आता है प्लस, और जो किसी की घात काय की होती है विषम होती है तो उसका आंसर क्या आता है माइनस। तो जब आप इसे हल करेंगे आई के आई में मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो 1 आई आएगा, और देखो प्लस माइनस क्या हो गया आपका माइनस, आई के एक में गुना करेंगे तो आई, देखो माइनस आई प्लस आई कट कर क्या बन गया आपका 0। और यही क्या है इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। मैं समझता हूं सभी बच्चे ध्यान से समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी अब आप अपने आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसी करना है, 5 भी ऐसी करना है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 10 तक आप अपने आप करेंगे, अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो उससे कंफर्म कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 11 की तरफ, ये थोड़ा आपका अलग है। बाकी आपको सभी क्वेश्चंस में क्या करना है जो मैंने आपको कहा है कि कैसे भी जोड़ गुना करके आपको आई स्क्वायर में वैल्यूज बनानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से 13 को क्या कह रहा है वो कि समिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या करना है गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे आपको दिया है 4 - 3i का हमें क्या करना है गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। अब देखो जैसे गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा है तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसका उल्टा, अर्थात 4 - 3/3i लिख रहा है तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो 1/4 - 3i होगा, ठीक है। तो चलिए क्या लिखेंगे का गुणात्मक प्रतिलोम, तो बच्चों क्या आएगा ये आपका, इसे आप लिख देंगे 1/4 - 3i हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन हम क्या करते हैं इसे ऐसा नहीं छोड़ते, नीचे से आई को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो आई को खत्म करने के लिए क्या करते हैं परमेकरण करते हैं, ये आपको पहले से बहुत बता रखा है। तो क्या होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो जाती है, अर्थात ये माइनस का तो प्लस का लेंगे 3i, इसी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से नीचे, और यदि माइनस का ना होगा प्लस का होता तो फिर कैसे करते माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। चलिए अगर इस सारे के हम 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा यही आएगा 4 + 3i। अब नीचे की बात अगर करेंगे तो 4 - 3i इंटू 4 + 3i। आप सभी बच्चे जानते हैं कौन सा फॉर्मूला बनना है ये a² - b² वाला है ना। तो चलिए लगा देते हैं a² - b²। क्या होता है भाई a + b - b लिखा हुआ है तो इससे आप क्या लिख सकते हैं a² - b² लिख सकते हैं। तो 4 + 3i बटे में ये आ गया आपका 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, है ना। चलिए तो ये 4 + 3i तो आपका चल ही रहा है ऐसी, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और गुना i², ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये क्या आ जाएगा आपका 4 + 3i तो आपका ऐसे ही रहेगा बटे में 16 माइनस 9 गुना i² का मान आप सभी जानते हैं -1 होता है, ठीक है। चलिए तो ये आ गया आपका 4 + 3i बटे में 16, ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9, तो ये कितना आ गया 4 + 3i और जी बटे में 16 9 कितना होता है 25, अर्थात यही क्या है आपका आंसर। और ज्यादा आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं 4/25 और प्लस 3/25i। तो ये क्या कहलाएगा आपका वास्तविक भाग कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा आपका काल्पनिक भाग कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा 13 भी करना है और क्वेश्चन नंबर 14 भी करना है। 13 में आपको -i दे रखा है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा -1/i हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 को आपको क्या कह रहा है a + b के रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 आपको अपने आप करना है और 13 भी आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में करा देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है a + ib के रूप में लिखना है इसे। चलिए ये देखा आपको 3 + i² 5 इंटू नेक्स्ट आपको दिया है 3 - i² 5 बटे में आपको दे रखा है √√3 प्लस
स्क्वायर रूट 2y इंटू, और साथ में आपको दे रखा है बीच में माइनस, सॉरी ये आपको माइनस दे रखा है, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस आई स्क्वायर रूट 2 को आपको काय में लिखना है, को आपको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है वास्तविक और काल्पनिक के रूप में आपको इसको लिखना है। चलिए बच्चों हल कर देते हैं अभी से हम। देखिए सबसे पहले ये वही फॉर्मूला बनना आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो गया, बटे में इसकी जब आप करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 है आपका प्लस के स्क्वायर रूट 2i, इसके अंदर माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के स्क्वायर रूट 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर रूट 2 आ गया। चलिए बच्चों ऊपर क्या आ गया आपका 3 क्या 9 आ गया, माइनस ये क्या आ जाएगा आपका आई स्क्वायर आ गया, और ये आ गया आपका 5 स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, बटे देखो अंडर 3 से स्क्वायर रूट 3 खत्म हो गया, ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2i क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2y आ जाएगा। चलिए तो इसके बाद ये आ गया 9 माइनस 5, आई स्क्वायर का मान क्या होता है आपका -1 होता है, ये रख दिया आपने, ये 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू आई आ गया। आगे चलते हैं, आगे चलने के लिए आपका क्या आ जाएगा 9 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5 एकम 5 बटे में 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू आई, ये कितना आ गया आपका 9 और 5 कितना होता है 14 बटे कितना आ गया 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू आई, देखो 2 से कट जाएगा 2 सत्ते 14, तो ये आ गया आपका 7 बटे स्क्वायर रूट 2 इंटू आई। अब बच्चों हमें क्या लिखना है, ए प्लस आई बी के रूप में लिखना है, तो हमें क्या करना है इस आई को छोड़ना नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ऊपर नीचे आई से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका 7i और बटे में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू आई स्क्वायर। अब आप सभी बच्चे जानते हैं कि स्क्वायर रूट आई स्क्वायर का मान क्या होता है आपका माइनस का 1 होता है, ये रख दिया हमने माइनस का 1, तो ये आ गया आपका 7i बटे माइनस का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, लेकिन हमें काय में लिखना है इसे a प्लस आई बी के रूप में। तो बच्चों जब आपसे a प्लस आई बी के रूप में लिखवाने की बात करता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हल करने के बाद आपको कोई पार्ट का मतलब या तो वास्तविक या काल्पनिक आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो उसे हम क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आएगा, या ऐसे लिख सकते हैं -7 बटे स्क्वायर रूट 2 और इंटू क्या आ जाएगा आपका आई। तो बच्चों ये a प्लस बी के आई के रूप में लिखा गया, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से हल करना है। ठीक है, मैं समझता हूं सभी बच्चों ने ध्यान से समझ लिया होगा। थैंक यू।